वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुनती केशावत एंड आज हम करने वाले हैं ब्लॉगिंग। आज है सैटरडे और मैंने स्कूल से छुट्टी ली हुई है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जब से मैंने वो कॉफ़ी वाला शॉट डाला है, अभी भी डाला है वो तो, बट कॉफ़ी मैंने पी बहुत पहले टाइम पर थी और तब से मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। बट कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल सुबह के 7:30 बज रहे और मैं 5 बजे से उठी हुई हूँ। 5 बजे से घर के काम किए थोड़े बहुत और उसके बाद मैंने बहुत देर तक फ़ोन चलाया है। भी और करने हैं, आपको पोछा मारना है। देख सकते हो कितना फैला रखा है इसने अपनी अलमीरा को। मेरी अलमारी नहीं है, मेरी बहन की अलमारी मुझे साफ करनी है। रहने दो। मम्मी और हिरल गए हुए कानपुर क्योंकि हिरल की आजकल कुछ दवाइयाँ चल रही है तो वो दवाइयाँ लेकर के आनी होती हैं। और 15 दिन में तो मम्मी ये लोग गए हुए हैं वहाँ पर और अनमोल गया है स्कूल, पापा तो घर पे हैं। तो अभी हम करेंगे सबसे पहले जो मुझे काम मिला है, पहले हम पोछा लगाएंगे, देन विल टेक अ शावर और फिर हम अच्छा कुछ खाने के लिए बनाएंगे, देन विल स्टडी। सो लेट्स गो। तो अभी हमने हमारा जो मेन टास्क था वो कंप्लीट किया, जैसे कि पोछा लगाना था तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। यस गाइस, आई डिड इट। ओके, तो अभी अपने जो घर की लेडी बॉस है मम्मी, जो कि अभी जा चुकी है, बट सेकंड लेडी बॉस उनका छोटा वाला बेट या शुभांशी दीदी, उनसे मुझे पूछना पड़ेगा कि अब मुझे और क्या करना है और फिर उसको भी विदा करना है, फिर मैं अकेले रहूँगी घर पे। तो चलो इससे पूछते हैं कि अब क्या करना है। नहाना है बस। हाँ, बस नहाना है। तो नाउ इट्स टाइम फॉर आवर गेटिंग रेडी। चलो शीशे में, पर शीशे सुंदर नहीं लग रहा है, साफ़ करना पड़ेगा शीशे को, गंदा हो गया है। मच बेटर। अभी हम मिलेंगे आफ्टर टेकिंग बाथ, बट मौसम काफ़ी सही हो रहा है तो आई थिंक सो आई शुड टेक अ गुड बाथ एंड देन विल ड्रेस गुड। ऐसे फटीचर तो बन के नहीं घूमेंगे। ओके, सो वी आर रेडी एज यू कुड सी। मैं तैयार हो चुकी हूँ। चल रहे हैं जल चढ़ाने के लिए हमारे भगवान जी। आज हमारे भगवान जी का श्रृंगार कुछ इस प्रकार है। ब्रो, ऊपर कितना सुंदर मौसम हो रखा है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। एज आई टोल्ड यू गाइस, मैं अपना आउटफिट दिखाती हूँ। मैं अच्छी भी लग रही हूँ कि नहीं पता नहीं, पर शीशे में मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं अच्छी लग रही हूँ, आई डोंट नो। तो मैं अपना आउटफिट दिखाती हूँ। बाल को देखो, बाल को आज स्किप कर देना क्योंकि मेरे बाल बहुत बेकार हो रखे हैं। आई नो, डोंट टू टेल मी। आउटफिट दिखाती हूँ जो कि कुछ इस प्रकार है। कुर्ती जो कि मेरी नहीं है क्योंकि मैं ऐसी चीज़ों पर पैसे इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं बस ठूसने की चीज़ों पर पैसे इन्वेस्ट करती हूँ। और ये कुर्ती है मेरी बहन की, दीदी की। ओके, तो ये कुर्ती की बात होगी एंड देन हेयर इज़ द पैंट जो कि सोच सकते हो आप किसका होगा। यस, ये भी मेरी बहन का है। आई ओन हर क्लोथ्स लाइक इट्स ऑल माइन। ओके, तो अभी बनाएंगे अपने लिए कुछ खाने को। देखते हैं घर पे क्या है और हम क्या बना सकते हैं। पहले बाल बांधते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, बट मौसम बहुत सुंदर हो रहा है। किचन में हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बहुत कुछ ऑलरेडी फैला हुआ है। देखो, मैं बताया मम्मी बना के गई है तो मैं दिखाती हूँ मम्मी ने इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया मित्रों। एक तो मेरी फेवरेट चाय बनी है जो कि मैंने बनाई थी। उसके बाद यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी क्रिस्पी क्रिस्पी पूड़ियाँ हैं और यहाँ पे सब्जी है जो कि मुझे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा किसकी है। आलू दिख रहा है और ये पता नहीं क्या है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो बताइए, मैं तो नहीं खाने वाली इसे। परवल का भाई कहते हैं इसको, मुझे मेरी लैंग्वेज में। घर वाले इसको कुछ कहते हैं पर मुझे पता नहीं चल रहा। और ये आलू है, हम आलू से खा लेंगे, कोई बात नहीं। तो चलो बनाते हैं अपने लिए कुछ। वैसे मैंने कुछ खाया नहीं है तो पहले हम बादाम खाएंगे फिर हम कुछ बनाएंगे। और यहाँ पर ये टेस्ट करके बताएंगे कैसा बना है। बताइए। अच्छा बना, बिकॉज इट इज मेड बाय माय मम्मी एंड सुबी। वो थैंक यू थैंक यू। ये यहाँ पे खा रही है और यहाँ पे मस्त मैडम सर चला रखा है इसने। तारक मेहता की बात एक यही शो है जो ये लोग देखते हैं। ये लोग नहीं, सिर्फ मैं देखती हूँ, कोई नहीं देखता है। मैं भी देखती हूँ। यही हमारा ब्रेकफास्ट और लंच होने वाला है। इसके अंदर मैंने चाय ली हुई है, चाय
चाय दिखाने लायक नहीं है क्लास में। और इसको मैं खाते हुए शूट नहीं करूँगी क्योंकि जिस फ़ोन से मैं शूट कर रही हूँ उसी से मैं तारक मेहता देखूँगी। तो बाय। गाइस आई एम बैक। जो कि मैंने बताया था लास्ट टाइम कि मैं कहाँ थी, मुझे खुद याद नहीं मैंने कब शूटिंग शुरू की थी। हाँ, तो मैं बताती हूँ कि मैंने लास्ट टाइम जब बोला था कि मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी और उसके बाद मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। उसके बाद मैं सो गई, काफ़ी कुछ हुआ। तो इसके बाद ये भी स्कूल से आ गया था, इसका भी थोड़ी सी खातिरदारी करनी पड़ी, इसको खाना पीना देना पड़ा। और फिर हमने हमारा घर वाला थोड़ा सा साफ़ किया क्योंकि हम गंदा कर देते हैं, इसीलिए हमें साफ़ भी करना पड़ता है। देन हियर कम्स द किचन, जो कि मैंने काफ़ी क्लीन कर रखी है। ओके, तो अभी मुद्दा किस बात का है? मुद्दा ये है कि हमें लग रही है भूख क्योंकि शाम हो चुकी है और मम्मी ने बहुत टेस्टी जो खाना बनाया था पूरी। मम्मी जी घर पे नहीं है प्लीज, क्योंकि मम्मी ने जो खाना बनाया था हमारे लिए पूरी और सब, जिसमें सब्जी बची हुई है बट पूरियाँ खत्म हो गई और हम पूरी बनाने का रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि मैंने सुबह अपनी 2 उंगलियाँ जलाई थी। बट अब हम बनाने वाले हैं आपकी और हमारी सबकी फेवरेट मैगी। और ये मैगी मैंने अपने पैसों से खरीदी है। बहुत ज़्यादा दिल पे पत्थर रख के मैंने इस मैगी को मंगाया, पर कोई नहीं, हम इस मैगी को फिर भी बनाएंगे और बड़े मज़े से खाएंगे। तो इन भाई साहब को पसंद है स्नूपी मैगी, सूपी मैगी। इन भाई साहब को पसंद है सूपी मैगी। भाई साहब शक्ल दिखाइए। भाई साहब क्या कर रहे हैं? देखो ब्रेड आई है तो ब्रेड गिनवाई, कितनी ब्रेड निकल रही है, उसमें पीसेस गिने जा रहे हैं ब्रेडों के। हम बनाएंगे मैगी, ठीक है? तो मैगी बनाते हैं। इसकी रेसिपी मैं दूँगी नहीं, दूँ इसकी रेसिपी देनी तो नहीं चाहिए क्योंकि इस रेसिपी को कौन नहीं जानता। इसको बनानी है, इसके लिए बनानी है मुझे सूपी मैगी, तो सूपी बनाते हैं। उसके बाद मैं अपने देसी तड़का मैगी बनाऊंगी। चलो, इस भारी गर्मी में हम किचन में काम कर रहे हैं। सच में यार, मम्मियाँ बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती हैं। सारा दिन किचन में, मेरी मम्मा तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। मतलब ऑल द वर्किंग मॉम्स एंड नॉन वर्किंग मॉम्स, ऑल द मॉम्स आर रियली हार्ड वर्किंग। आई रियली वांट से दिस, क्योंकि भाई ऐसी गर्मी में मेरे से तो किचन में स्टैंड भी नहीं किया जाता। ये लोग पूरे दिन घंटा काम करती है इसी किचन में और एक काम नहीं करती है। खाना बनाने का तो बहुत छोटा काम हो गया, छोटा भी नहीं, वो तो अच्छा ही काम हो गया, मतलब बड़ा सा काम हो गया। पर उसके बाद वो किचन की सफाई करनी होती है, फिर किचन में और भी काम होते हैं, इनको घी बनाना होता है, पता नहीं क्या क्या नहीं करना होता है इन लोगों को। एंड वी आर लाइक, मम्मी आपने क्या ही किया, माँ पे क्षमा चाहिए मुझे, आपने बहुत कुछ किया, सच में बहुत कुछ किया, क्षमा करिए। क्योंकि मेरे से तो ये जो डेली रूटीन वाला सिस्टम है ना, नहीं होता। घर का काम, खाना बनाना है, स्कूल भी, मेरी मम्मी टीचर है तो स्कूल भी जाना है उनको, फिर हम लोग हमारे टेंटर अलग झेलने होते हैं। मैं खुद को नहीं झेल पाती। मैं तो ये सोचती मेरे मम्मी पापा मुझे कैसे झेल रहे हैं। सच में मैं खुद को नहीं झेल पाती। अगर मेरे जैसा सेम एटीट्यूड किसी बंदी या बंदे के पास है, एंड इफ शी और ही इज़ माई फ्रेंड और इवन एनी रिलेटिव, आई कांट बेयर दैम हाउ पीपल आर बियरिंग मी। मेरा क्लेचर देखो कितना सुंदर है ना, अच्छा लगता है ये वाला क्लेचर। नहीं मतलब ना, ये स्टडी टेबल है। तुम एक दिन और रुक जाओ अपनी मम्मी के पास और क्या। हम भी यही बोल रहे थे मम्मी। ये मेरी स्टडी टेबल है जो कि बहुत सुंदर थी, पर इस औरत ने अपना सामान फैला करके पूरी टेबल की तैसी मार दी। और ये देखो हमारे कान्हा जी, जिनका आपको मैंने सुबह सुबह दर्शन करवाया था, अब मैं फिर करवा रही हूँ। कर लो दर्शन, क्या जाता है। इनके दर्शन नहीं करोगे तो फिर किसके दर्शन करेंगे आप। चलिए, तो इसका बहुत प्यारा सदस्य है ये, दिखाते हैं इसको, बहुत गौर से देखिए। हाँ कालू। मैंने मैगी रेडी कर दी है। इसमें मैंने ऊपर से टॉप सीजनिंग की है ऑरिगेनो से, जो कि मुझे लगता है कि वर्थ इट है। अब मैं टेस्ट करके बताऊंगी कैसी बनी हुई है। ये मैं और अनमोल खाएंगे और ये भी खाएगी। हाँ, तो इसको नहीं खिलाएंगे हम लोग, हम दोनों लोग खाएंगे। चलो, हम लोग मिलते हैं खाना खाने के बाद। बाय।